नेपाल में बुधवार की सुबह अपने साथ एक जबरदस्त बाढ़ लेकर आई। तिब्बत से आए जल सैलाब ने नेपाल के 2 जिलों रुसाबा और धादिङ में जमकर तबाही मचाई। गाड़ियां, सड़कें, पुल और टावर, पानी सबको बहा ले गया। अधिकारियों ने बताया कि तिब्बत की ओर से आई बाढ़ सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी में उफान के साथ आई। इससे रुसाबा और धादिङ के साथ साथ काठमांडू के पास का नुवाकोट जिला भी प्रभावित हुआ। अचानक आए इस जल सैलाब के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए नेपाल की सेना ने 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। त्रिशूली में मिलिट्री सेंटर को अस्थायी अस्पताल बनाया गया। अचानक ये कैसे हुआ, अभी तक इसके बारे में साफ तो कुछ सामने नहीं आया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि रुसाबा में बारिश के कारण तो बाढ़ नहीं आई। उनका मानना है कि तिब्बत की ओर भारी बारिश या एवलांच के कारण ऐसा हुआ है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर झूठा नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाते हुए पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पितृसत्ता को खत्म करो के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि इस मुद्दे का ये नारा पुणे के स्टेज तक सीमित रखते हैं। इसके अलावा कंगना रनौत समेत तमाम मुद्दे बांसुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। बांसुरी ने अपने बयान में कहा कि स्मैश द पैट्रियार्की, मैं इसके लिए पूरी तरह सहमत हूं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आप स्मैश द पैट्रियार्की का नारा पुणे के स्टेज तक सीमित रखते हैं और आप अपनी कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक प्रतिसत्ता को संरक्षण देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास ना कोई विजन है, ना कोई सकारात्मक एजेंडा, इसलिए अब उनकी रिसर्च टीम जो भी पर्ची लिख कर दे देती है उसे वो देश के वोटर्स और युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में भारी और रिकॉर्ड बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव को लेकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार देर शाम हुए उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को मौके पर रहकर राहत, बचाव और जल निकासी कार्यों की निगरानी करने को कहा। एलजी ने स्पष्ट किया कि जल भराव को आपदा मानकर पूरी सरकार को समन्वय के साथ काम करना होगा। संवेदनशील इलाकों में पहले से पंप लगाने और जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया से मिलने वाली शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर नॉर्थ टीम ने पेटीएम और यूपीआई पेमेंट के फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों से ठगी करने वाली मल्टी स्टेट साइबर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और इसमें मुख्य आरोपी निखिल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ग्राहक बनकर दुकानों पर पहुंचता था और सामान खरीदने के बाद डिजिटल रूप से बदला हुआ पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर भुगतान होने का भरोसा दिलाता था। जब दुकानदार के खाते में रकम नहीं पहुंचती थी तो आरोपी पेमेंट की समस्या ठीक करने के बहाने उसका मोबाइल फोन हासिल करने की कोशिश करता था। मोबाइल मिलने के बाद वह बैंकिंग और यूपीआई ऐप के जरिए खाते से रकम निकाल लेता था। ठगी की रकम म्यूल बैंक खातों में भेजकर एटीएम और अन्य माध्यमों से निकाली जाती थी। पुलिस के अनुसार अब तक 30,81,700 रुपए से अधिक की ठगी और दिल्ली मुंबई के 8 मामलों का पता चला है। कपास हेड़ा स्थित एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों के समर्थन में भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर संघ भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ। मजदूरों का आरोप है कि कई महीनों से उनकी मेहनत की कमाई का भुगतान नहीं किया गया। उनका कहना है कि पिछले करीब 8 महीनों से इस मामले को लेकर कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। मजदूरों का आरोप है कि जब भी उन्होंने अपनी मजदूरी की मांग उठाई, उन्हें अलग अलग कारण बताकर टाल दिया गया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार मजदूरों को धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भव्य और विशाल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को अप्रूवल लेटर बांटे।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली इस महत्वाकांक्षी लक्ष्मी योजना के तहत अब तक दिल्ली में 9 लाख से अधिक महिलाओं द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है। स्टेडियम में आयोजित इस विशेष समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से लाभार्थियों को मंजूरी पत्र सौंपे, जिससे महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस योजना के अंतर्गत प्रशासनिक रूप से स्वीकृति पाई गई पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आगामी 1 सितंबर से प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि आनी शुरू हो जाएगी। सरकार के इस बड़े कदम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लाखों महिलाओं को संबल मिलेगा, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शातिर चेन स्नेचर के दाहिने पैर में गोली लग गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान दिल्ली के रहने वाले मनोज बनवारी के रूप में हुई, जो लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से घबराए बदमाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। मुठभेड़ के बाद मौके से पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की एक अपाचे बाइक, एक अवैध देसी तमंचा, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। घायल बदमाश को पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस सफल एनकाउंटर के जरिए पुलिस ने एक शातिर अपराधी को दबोचकर इलाके में सक्रिय चेन स्नैचिंग के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पानीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर खेल करने वाले रसूखदारों को बेनकाब कर दिया। आरोप था कि पटवारी सुभाष और उसका सहायक उस्मान जमीन की रजिस्ट्री करने के एवज में पीड़ित से 35,000 रुपए की भारी भरकम रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिससे तंग आकर पीड़ित ने सीधे एसीबी का दरवाजा खटखटाया। शिकायत मिलते ही सतर्क हुई एसीबी टीम ने बिना कोई वक्त गवाए एक अचूक योजना बनाई और भ्रष्टाचार के इस खेल का पर्दाफाश करने के लिए शहर में एक सटीक ट्रैप बिछा दिया। छापेमारी के दौरान टीम ने आरोपियों के पास से रिश्वत के वो नोट भी सफलतापूर्वक बरामद कर लिए, जिनके जरिए भ्रष्टाचार का ये काला कारोबार चल रहा था। फिलहाल कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद शहर के व्यस्त इलाकों इफ्को चौक के पास सर्विस रोड अचानक बीचों बीच धंस जाने से बड़ा प्रशासनिक और सड़क सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये सड़क धंसी वहां से कोई भी वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, वरना एक बहुत बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। शुरुआती तकनीक जांच में सामने आया है कि इस धंसी हुई सर्विस रोड के ठीक नीचे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि GMDA की मुख्य सीवर लाइन गुजर रही थी, जो बारिश के दबाव को झेल नहीं पाई। घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए मौके पर मोर्चा संभाला और सुरक्षा के लिहाज से अस्थायी बैरिकेडिंग कर वाहनों का रूट डाइवर्ट किया। इस खतरनाक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फौरन GMDA के अधिकारियों को सूचित किया गया, ताकि सड़क के इस हिस्से की समय रहते मरम्मत कराई जा सके। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा प्रहार करते हुए आबकारी विभाग के एक बड़े अधिकारी को शिकंजे में लिया। आरोप था कि ईटीओ सुरेंद्र पुनिया और उसका ड्राइवर राम बाबू स्क्रैप से भरी एक गाड़ी को अवैध रूप से छोड़ने की एवज में पहले 10 लाख रुपए भारी पेनल्टी का डर दिखा रहे थे और बाद में मामला 4 लाख रुपए में तय हुआ। पीड़ित की शिकायत पर मुस्तैद हुई एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार का ये खेल बेनकाब करने के लिए तुरंत एक सटीक और फुल प्रूफ ट्रैप रचा, जिसके तहत रंगे हाथों दबोचने की योजना बनाई गई। योजना के मुताबिक जैसे ही ट्रैप के दौरान ईटीओ के ड्राइवर राम बाबू ने पीड़ित से 1 लाख रुपए की पहली रिश्वत की रकम अपने हाथों में ली, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद एसीबी ने भ्रष्ट ईटीओ सुरेंद्र पुनिया और उसके ड्राइवर राम बाबू दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल एसीबी की टीम इस मामले में आगे की गहनता से जांच कर रही है। बागपत के काठा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स चुकाने को लेकर दबंग युवकों और टोल कर्मियों के बीच जमकर लात घुसे और मारपीट होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
आरोप है कि करीब आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर आए कुछ युवकों ने बिना टोल दिए वहां से जबरन बैरियर हटाकर निकलने की कोशिश की थी। जब मौके पर मौजूद टोल कर्मियों ने उनकी इस हरकत का विरोध किया तो देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वहां खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस अचानक हुई झड़प में कई टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मारपीट का ये पूरा लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों की दबंगई साफ नजर आ रही है। घटना से गुस्साए टोलकर्मियों ने वायरल वीडियो को सबूत के तौर पर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। बुलंदशहर कचहरी परिसर में तारीख पर पहुंची एक लड़की के भाई के साथ लड़के पक्ष के लोगों द्वारा दिन दहाड़े सनसनीखेज मारपीट का मामला सामने आया। सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए इस हाथापाई और मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने कचहरी जैसे संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए। वीडियो के तूल पकड़ने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने तुरंत इस पूरे मामले का कड़ा संज्ञान लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और मामले की निष्पक्षता से गहन जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित पक्ष की शिकायत और वायरल फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत की तरफ से भोटेकोशी नदी में अचानक आए भीषण जल सैलाब और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे कई बस्तियां और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा के बाद नदी के तटीय इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार अपील की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ में लगभग 1000 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है और अब तक कई शवों और लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई और प्रभावित क्षेत्रों में सेना और आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया गया। चीनी भले ही महंगी हो गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुफ्त की मिठास के आगे एक्सपायरी डेट भी सस्ती पड़ गई। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में कचरे के ढेर पर एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां क्या पहुंची, लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी जैसे डंपिंग यार्ड नहीं, मुफ्त की मिठास की दुकान ही खुल गई हो। जिसको मौका मिला वो चॉकलेट लेकर समेटने लगा। वायरल वीडियो में लोग कचरे के बीच से चॉकलेट टॉफियां चुनकर घर ले जाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस सामान को खराब होने के बाद फेंक दिया गया, उसे घर ले जाने की ऐसी जल्दी आखिर क्यों? मुफ्त की चीज देखकर शायद लोगों को यह याद नहीं रहा कि चॉकलेट मीठी हो सकती है, लेकिन एक्सपायर्ड चॉकलेट सेहत के लिए कड़वी पड़ सकती है। और वीडियो देखकर बस इतना ही कह सकते हैं, मुफ्त का चंदन घिसने में कोई बुराई नहीं, बस नंदन की सेहत न घिस जाए। बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस साल रिकॉर्ड आंकड़ों की ओर बढ़ रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक 16,60,000 से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। मॉनसून के दौरान भी यात्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ और अब बारिश कम होने के साथ यात्रा में और तेजी आने लगी है। प्रशासन को उम्मीद है कि पितृपक्ष और कार्तिक स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में और बड़ा इजाफा होगा। स्थानीय लोगों और कारोबारियों के लिए भी ये यात्रा सीजन काफी उत्साह लेकर आया है। बेहतर सड़क सुविधाओं और ऑल वेदर रोड का फायदा यात्रियों को मिला है, जिससे मॉनसून में भी यात्रा सुगम रही। पिछले कुछ दिनों में बद्रीनाथ मार्ग पर गाड़ियों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। वहीं पितृपक्ष के दौरान ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिससे यात्रा को और गति मिलने की उम्मीद है।
उड़ीसा के जाजपुर से सामने आया ये वीडियो बारिश के बाद सड़क पर आए सैलाब की भयावह तस्वीर दिखा रहा है। तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते एक कार उफनते पानी की चपेट में आ गई। कार में सवार लोगों के लिए कुछ पल बेहद डरावने रहे। चारों तरफ पानी का तेज बहाव और बीच सैलाब में फंसी कार। मामले की जानकारी मिलते ही फायर सर्विस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। पानी का बहाव तेज था और कार को सुरक्षित तरीके से रोकना सबसे बड़ा काम था। फायर टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर मोर्चा संभाला। कड़ी मशक्कत के बाद कार को नियंत्रित किया गया। इसके बाद कार में फंसे सभी लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। एक तरफ जंगल से निकली मां अपने बच्चे के साथ सड़क पर थी और दूसरी तरफ मोबाइल कैमरे लिए लोगों की भीड़। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में गणेश धाम के पास का ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। सड़क किनारे बैठी थी एक मादा भालू, साथ में उसका बच्चा। भालू को देखते ही लोग कैमरा निकालकर वीडियो और सेल्फी बनाने लगे, लेकिन फिर रील बनाने का जुनून हद पार गया। कुछ लोग भालू के बिल्कुल करीब जा पहुंचे। कैमरा भालू पर था, लेकिन अगले ही पल भालू की नजर लोगों पर पड़ गई। अपने बच्चे को खतरे में देख मादा भालू अचानक आक्रामक हो गई। वो उठी और हमला करने की मुद्रा में खड़ी हो गई। बस ये मंजर देखते ही लोगों के होश उड़ गए। जो कुछ सेकंड पहले रील बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वही अब जान बचाने के लिए पीछे हटने लगे। गनीमत रही भालू ने हमला नहीं किया, लेकिन इस तस्वीर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर इंसान कब समझेगा कि जंगल कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है? कुछ सेकंड की रील के लिए वन्य जीव के इतने करीब जाना इंसान और जानवर दोनों के लिए खतरा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली और रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी करबला इलाके में सड़क पर खेल रहे एक मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ता मासूम को बेरहमी से जमीन पर गिराकर लगातार नोचता रहा। बच्चा दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन काफी देर तक कुत्ता रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मासूम की चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग डंडा लेकर दौड़े, तब जाकर कुत्ते ने बच्चे को छोड़ा और वहां से भागा। इस खौफनाक हमले में मासूम बुरी तरह लहूलुहान हो गया है, जिससे परिजनों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। इस पूरी घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओडिशा के जाजपुर में कुदरत के कहर और रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइव रेस्क्यू की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के बाद सड़क पर आए उफनते सैलाब में एक कार तिनके की तरह बहने लगी, जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गई। इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के चलते सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि गुजर रही कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे सैलाब के बहाव में खिंचती चली गई। कार में सवार लोग बीच पानी में फंस गए। सूचना मिलते ही स्थानीय फायर सर्विस स्टेशन की टीम और जाबाज ग्रामीण तुरंत हरकत में आए। जवानों ने बिना अपनी जान की परवाह किए उफनती धारा में मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे बहती हुई कार को एक जगह रोका गया। फायर सर्विस कर्मियों और ग्रामीणों की सूझबूझ से कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। समय पर मिली मदद ने एक बहुत बड़े और दर्दनाक हादसे को टाल दिया है। दिल्ली में आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद और गणेश चतुर्थी के पावन त्योहारों पर अमन चैन बनाए रखने के लिए शादरा जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शादरा जिले के डीसीपी आरपी मीना खुद भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे। विवेक विहार थाना क्षेत्र के व्यस्त बाजारों और संवेदनशील इलाकों में सघन पैदल मार्च निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से बातचीत कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की हिदायत भी दी। त्योहारों के दौरान भीड़-भाड़ वाले बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए विशेष पिकेट्स और अतिरिक्त गश्त तैनात कर दी गई है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। रक्षाबंधन से पहले लोगों की सेहत की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नोएडा में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खास सुरक्षा विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है।
जिला अधिकारी के सख्त निर्देश पर विभागीय टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित दुकानों और मिष्ठान भंडारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान करीब 100 किलोग्राम रसगुल्ला बेहद प्रदूषित और असुरक्षित अवस्था में मिला, जिसे टीम ने फौरन मौके पर ही नष्ट करवा दिया। इसके साथ ही विभागीय टीम ने कई प्रमुख दुकानों से मावा, पनीर और अन्य मिठाइयों के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि त्योहारी सीजन में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने का ये विशेष अभियान आने वाले दिनों में और तेजी से जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़कों पर जिसने भी इस कार को देखा वो अपनी आंखें मलता ही रह गया। प्यार का ऐसा इजहार शायद ही पहले कभी देखा गया हो, जहां एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी को कार को चूम चूम कर 3400 किसिंग के निशानों से पूरी तरह पाट दिया। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड ने करीब 3.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कार के कोने कोने पर 3400 लिपस्टिक के निशान बनाए थे। लेकिन प्यार की ये अनोखी निशानी जब सड़क पर उतरी तो शहर भर में चर्चा का विषय बन गई। कार का ये दीदार जितना लोगों को लुभा रहा था, उतना ही ट्रैफिक पुलिस को खटक गया। पुलिस ने जैसे ही इस अजीबोगरीब गाड़ी को देखा तो तुरंत बैरिकेडिंग लगाकर कार को रुकवा लिया। कार के शीशों पर विजिबिलिटी बाधित होने और मॉडिफिकेशन के चलते नियमों की अनदेखी साफ नजर आई। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में कार मालिक का सीधे 5500 रुपए का भारी भरकम चालान काट दिया। प्रशांत विहार इलाके में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कारोबारी के घर में फर्जी रेड डालने पहुंचे गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए 4 और आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से दिल्ली और मुंबई में सरकारी जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर की गई कथित अन्य रेड से जुड़े वीडियो भी मिले हैं। इससे पुलिस को गिरोह के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है। पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल के अनुसार 11 अगस्त की रात करीब 10 बजे 6 पुरुष और 2 महिलाएं कारोबारी प्रथम अग्रवाल के घर पहुंची थी। आरोपितों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और फर्जी पहचान पत्र दिखाकर घर में तलाशी लेने की कोशिश की। दिल्ली में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने रक्षाबंधन को देखते हुए मिलावटी सामान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में ओखला सब्जी मंडी में चलाए गए विशेष एनफोर्समेंट अभियान के दौरान करीब 508 किलोग्राम नकली पनीर बरामद कर नष्ट किया गया। मामले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिनों में दिल्ली के अलग अलग जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 सैंपल लिए गए हैं। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित खाद्य कारोबारी या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है और नकली खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए अभियान को और तेज किया जा रहा है। बाहरी इलाके के नरेला इलाके में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के पास सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गश्त के दौरान पुलिस ने शव को देखा, जिसके हाथ में कैन्यूला लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है और अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया में ग्राउंड ड्यूटी की नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से पैसे ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर दिया। आरोप है कि कॉल सेंटर में लोगों को एयर इंडिया का एचआर अधिकारी बनकर फोन किए जाते थे और नौकरी पक्की होने का भरोसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य चार्ज के नाम पर रकम वसूली जाती थी। छत्तीसगढ़ के एक युवक ने 14,500 रुपए ठगने की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच में पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी पिछले कई महीनों से ये खेल चला रहे थे और उनके खिलाफ साइबर पोर्टल पर अन्य शिकायतें भी मिली थी। पूरे मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ के एक युवक की शिकायत से हुई। युवक ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बताया कि उसके पास एक फोन आया था।
कॉल करने वाले ने खुद को एयर इंडिया के HR प्रतिनिधि बताया और एयरलाइन में ग्राउंड ड्यूटी की नौकरी का ऑफर दिया। युवक को बताया गया कि नौकरी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कुछ फीस जमा करनी होगी। नौकरी मिलने की उम्मीद में उसने UPI के जरिए 14,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पैसे भेजने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है।